यह इस वक्त प्रदर्शन ये वार्ड सचिव लोग हैं जो कर रहे हैं, हजारों की संख्या में बैठे हुए आप देख सकते हैं। इनका कहना है कि 2017 से यह लोग नौकरियां कर रहे हैं। इनका काम होता है गली मोहल्लों के वाटर पानी के बहाव को देखना, नल को देखना, सड़कों को देखना, और भी कुछ काम होते होंगे। लेकिन मूल बात यह है कि पिछले 3 सालों से काम करने के दौरान इनको कोई सैलरी नहीं मिली है, जबकि भर्ती बिहार सरकार ने की है। हो सकता है वह भर्ती कैजुअल हो, लेकिन कोई सैलरी ना मिले और बिना सैलरी के 3 साल से लोग काम करें, यह अपने आप में रोचक है। आइए इन्हीं लोगों से जानते हैं कि मसला क्या है। आदरणीय हमारे नीतीश कुमार जी ने हम लोग के 2017 में 7 निश्चय योजना से हम लोग के बांध दिए हैं। हम लोग माननीय नीतीश जी से एक ही 2 मांग करते हैं, अस्थाई और मानदेय। आज तक मानदेय नहीं मिला आपको? नहीं, एको पैसा नहीं मिला। हम लोग 2 साल से रोजगार होकर भी बेरोजगार होकर बैठे हुए हैं। हम लोग नीतीश जी ने बेरोजगार बना दिए हैं। नहीं, लेकिन मुफ्त में सेवा आप क्यों कर रही हैं फिर? मुफ्त में सेवा हम लोग समाज सेवा कर रहे हैं। नहीं, उम्मीद में कर रही होंगी ना कि आपको आज और हम लोग आगे की उम्मीद लगा बैठे हैं कि हम लोग काम करती हैं। किस वार्ड में, नाम बताइए? डुमरिया प्रखंड से हूँ, नंदाई पंचायत के वार्ड नंबर 3 के सचिव हूँ। जिला गया जिला। आप कहाँ से आई हैं? गया जिला। अच्छा, आप भी गया से ही हैं। गया कितने साल से आप काम कर रही हैं? 3 साल से काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? चिरंजीव देवी। तो आप मतलब काम करती, क्या काम करती हैं आप इसके लिए? सचिव के लिए हैं। क्या काम क्या होता है? काम ये नल जल का काम होता है। चलिए इनके नेताओं से, जो लोग स्थानीय नेता होंगे या इनको एकजुट करते होंगे, उनसे जानते हैं। थोड़ा जगह छोड़ेंगे तो बात हो पाएगी। हाँ जी, बताइएगा अपना परिचय। मैं माननीय नीतीश कुमार से कहना चाहता हूँ कि हम लोग, ये उनके ही योजना है, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना, जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। हम लोगों ने उनके योजनाओं को पिछले 2.5 साल से धरातल पर उतारने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनका सपना है कि हर आदमी पक्की सड़क पर चले, शुद्ध पानी पिए। हम लोगों ने उनके योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य किया है। हमारे पूरे बिहार के जो 1,25,000 वार्ड सचिव हैं, हम लोगों ने निस्वार्थ होकर पिछले 2.5 सालों से हम लोगों ने उनके धरातल में कार्य को किया है। वो हर वार्डों को, यानी उनका तो निस्वार्थ काम क्यों कर रहे हैं? निस्वार्थ काम नहीं किया। हम लोग को एक सपना दिया गया था, कि आप लोगों की नौकरी होगी। हम लोगों ने बाहर दिल्ली पंजाब के कामों को छोड़ करके हम लोग बेरोजगार थे। कोई मैट्रिक विशेष पर यह बाली लिया गया है, कोई ज़्यादा भी है। तो हम लोगों ने एक आशा के लेकर के कि हम लोगों को नौकरी होगी, और सरकार ने हम लोगों के जरिया ये 12 लाख रुपया हर वार्ड में दिया, और हम लोगों ने गली नली को बनवाया। और उसके बाद एक अभी नल जल का भी काम है। नीतीश जी का सपना जो पूरा हो गया। नीतीश जी का नारा है कि न्याय के साथ विकास। नीतीश जी की जब आप इतनी तारीफ कर रहे हैं तो बात कैसे बनेगी? आपको 3 साल से जिस सरकार ने सैलरी नहीं दी, इतनी नीतीश जी कर। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, उनकी निंदा कर रही हूँ। आप आंदोलनकारी? मैं आंदोलन कर रहा हूँ, मैं निंदा कर रहा हूँ। मैं उनसे विनम्र करता हूँ कि उनका नारा है कि न्याय के साथ विकास। हमने उनका विकास कर दिया है, धरातल पर दिख रही है। अब मैं नीतीश जी से कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ न्याय करे, हमें अस्थायी करे, हमें मानदेय दे। अगर हमारी बातें नहीं सुनती है सरकार, तो हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक, और सदन से लेकर के हम लोग कोर्ट के दरवाजे तक खड़े रहेंगे। आगामी विधानसभा इलेक्शन में हम लोग ईंट से ईंट बजाने का कार्य करेंगे। सर, हम लोग का मार्कशीट के हिसाब से, मैट्रिक के हिसाब से हम लोग को बहाल किया गया था, और भी अगेंस्ट में पार्टी थे। 3 साल से आपको भी सैलरी नहीं? कुछ नहीं मिला है। तो सर, मुफ्त में क्यों काम करते हैं? मुफ्त में हमको ये आशा था कि सरकार हमको आज ले रही, कल ले रही। सरकार तो कहती है हम बंधुआ मजदूरी खत्म। नहीं, ऐसा नहीं कहा कि लिया गया था। ऐसा कहा कि नहीं लिया गया था। कहा था कि अप्लाई करो, उसके बाद फिर तुम लोग को मानदेय दिया जाएगा। लेकिन 3 साल उम्मीद आप लोग रखे हुए हैं। कोई सुनवाई हुई है? कोई बात हुई है? कोई सुनवाई नहीं हुई सर। हम लोग यही सोच रहे हैं। हम लोग एक ताब बनाते बनाते इतनी लेट हो गई। कितनी सैलरी की उम्मीद थी? सैलरी हम लोग का रोजी चलना चाहिए। शादीशुदा आदमी है सर, बेरोजगार आदमी है। हम लोग को मुखिया यहाँ बुला लेता है, कभी वीडियो बुला लेता है, जिसके कारण हम लोग कुछ भी नहीं मिल रहा है। आप लोगों के नेताओं ने रोजी रोटी चलना चाहिए सर। क्या सैलरी मांगी है? 20,000 के प्लस होना चाहिए, ताकि हम लोग के घर परिवार पूरा चल सके। हाँ। और हम लोग के रोजी रोटी बाल बच्चेदार भी सही ढंग से रह सके। डिमांड में कहीं लिखा है कि हमें 20,000 सैलरी? नहीं सर, ऐसा डिमांड में नहीं होता है। लेकिन अभी आप लोगों को महंगाई की वजह से लग रहा है। जी सर। न्यूनतम मजदूरी कितनी है बिहार की? अभी अब एक लेबर की मजदूरी है सर 350 टका। नहीं, न्यूनतम मजदूरी बिहार सरकार की अनस्किल्ड 170 और स्किल्ड मजदूर की होगी 200-250 फिर। जी सर। जो जल नल के हम लोग का बहाली किया गया है, अनुरक्षक के रूप में रखा गया है, जिसमें सचिव साहब दूसरे को चुनित कर दिए हैं।
हम लोग का सूचना नहीं दिए हैं, अलग से कर दिए। हम लोग का बिना सूचना किए हुए दूसरे आदमी को डिपॉजिट कर दिए हैं। सैलरी नहीं मिली है सर। सर हम बोलना ये चाहते हैं कि अभी पंचायती राज विभाग ने हम लोग को अनुरक्षक पद पर बहाल करने जा रहा था, लेकिन अभी बीडीओ और ग्राम सेवक के द्वारा किसी थर्ड पर्सन को बहाल किया जा रहा है और हम लोग को सिग्नेचर करवाया जा रहा है, जो हम लोग सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं। उस पर हम लोग को मानदेय नहीं दिया जा रहा है, ना हमारी मांग पूरी की जा रही है और थर्ड पर्सन को बहाल किया जा रहा है इस पर। सर ये 2017 से हमारे पूरे बिहार में सरकार अपना है 7 निजी योजना से काम करा रहा है। बहाली हर जगह सचिव सरकार के माध्यम से चुना गया है, नहीं कि अपना व्यक्तिगत है। इन्होंने हुआ कि कमेटी रख करके वहाँ कमेटी के माध्यम से बहाली किया जाए। हर जगह बहाली वह मैट्रिक के आधार पर किया गया है। अगर ये उम्मीद पर यह सारे बेरोजगार पड़े हुए हैं सर, बेरोजगारी घटना देख रहे हैं, जिनकी 50,000, 60,000, 1 लाख से उनके घट रहा है, लेकिन हम लोग फिर भी जब प्रधानमंत्री यहाँ जब लोकसभा में आए थे प्रचार करने, तब आप लोग कहाँ थे? हाँ उसमें हम लोग थे यहाँ सर, लेकिन वो बेरोजगारी तो बहुत है सर। बेरोजगारी तो है कि कहा नहीं है, धरातल पर तो लंगा नच रहा है लोग, गरीब ऊपर वाले। आप नेता हैं इस आंदोलन के? नहीं, अब हम कर सकते हैं सर, आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन मेरा यही है जिस ढंग से हमारी सरकार 7 निश्चित योजना का सारा काम करवा रहा है, इतने जितने सचिव हैं, वार्ड पंचायत सेवक सरकारी स्तरीय सादा पर चेक पर साइन करवा रहे हैं, ये आवेदित है। 26 जुलाई 2019 को हम लोग इमामगंज विधानसभा में धरना प्रदर्शन किए, उससे भी नहीं हुआ तो हम लोग इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास हम लोग लेटर भेजे, पंचायती राज मंत्री के यहाँ भी हम लोग लेटर भेजे। वो रिसीविंग मेरे पास है, रिसीविंग का भी कोई जवाब नहीं आया। तब जो है से पुनः हम लोग एक संगठन पूरे बिहार में फैला करके आज हम लोग धरना प्रदर्शन पर हैं। आपकी 2 हैं? मांगे सिर्फ 2 हैं। जो सर आपने जवाब दिया कि आप लोग कहाँ थे, तो हम लोग इस आधार पर जो गूगल में सर्च है देखिए लीजिए, बिहार में 1.25 लाख नौकरी एक साथ 10वीं पास वार्ड सचिव का होगा चयन, जो जुलाई 17, 2017 की ये मामला है। और इसी पर हम लोग दिल्ली, हरियाणा, पंजाब को छोड़ करके भी हमारा वार्ड सचिव अपना व्यवसाय को भी छोड़ करके और गांव में चयनित कर दिया गया। और यही आज हम लोग एक ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं। लेकिन आप सोचिए जरा कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र प्रसाद। देवेंद्र जी, कि ये सरकार तो इसके लिए कानून में आपके हक में लड़ती है। जैसे आपको अगर कोई बेगार करा ले तो उसके लिए पुलिस आती है, थाना होता है बेगारी खिलाफ। तो सरकार 3 साल से आपको बेगारी करा रही है, तो बाकी हक के लिए कैसे लड़े? सिर्फ उम्मीद के ऊपर। आज तक देखिए कि कोई भी बिना मजदूरी के है, सबको मजदूरी मिल रहा है। आज हम लोग काम भी कराते हैं तो उसको तुरंत मजदूरी देते हैं। अच्छा, सुनने में आया है कि अगर कोई काम गड़बड़ होता है, कोई भ्रष्टाचार होता है, तो उसमें नप जाते हैं, आप लोग जेल जाते हैं बिना सैलरी? हाँ, सचिव जाते हैं और ये सब माथे सचिव को सौंप दिया जाता है। अध्यक्ष जो है से हमारे वार्ड सदस्य हैं, लेकिन वार्ड सचिव को फंसाया जाता है। और ये जो ऊपर से अगर वीडियो से लीजिएगा, आप वीडियो हैं, चाहे मुखिया है या पंचायत सचिव हैं, वार्ड सदस्य हैं, ये सब को अगर उनको बात को नहीं माना जाता है तो हम लोग को फंसा दिया जाता है। सर हम लोगों की 3 मांग को लेकर के हम लोग यहाँ आए हैं। प्रखंड में भी हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं। पहली मांग है कि मेरा जो हमको जो वार्ड सचिव में बहाल किया गया है, तो कम से कम बहाल तो करके रोड पे ला दिया है, लेकिन कम से कम हमको प्रशिक्षण 8 दिन का मिलना चाहिए और जो है अस्थायीकरण किया जाए। और हम जो इसमें काम कर रहे हैं, परिवार को भरण पोषण करने के लिए कुछ तो मानदेय वेतन भी चाहिए। तो यह 3 सूत्र लेकर के हम लोग आए हैं। होता क्या सर कि पंचायत में हम लोग जो काम कर रहे हैं, तो पहले जब बहाल किया गया तो उन्होंने बोला कि 2 या 3 साल के लिए आप लोगों को किया जाता है, लेकिन फिर अभी तक तो बहाल है। लेकिन क्या करता है, कुछ मुखिया वार्ड सदस्य मिल करके हम लोगों से साइन कराता है चेक पे, कहता है कि आपको इसमें कोई परसेंटेज नहीं मिलेगा। एक तरफ सरकार जो है नारा देती है कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे, रोजगार के नाम पर इन लोगों को वार्ड सचिव के तौर पर, पंचायत में पंचायत सचिव और वार्ड में वार्ड सचिव, लेकिन इन लोगों को सरकार इन लोगों के आर्थिक मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दिया। इन लोगों को मानदेय नहीं मिलता, इन लोगों को भत्ता नहीं मिलता। तो इन लोगों की जो मांग है वो जायज़ मांग है। हम इन सभी वार्ड सचिव के मांगों का समर्थन करते हैं और जो नारा देती है सरकार कि हम रोजगार
देंगे इन लोगों को। रोजगार के नाम पर इन लोगों से ठगी किया जा रहा है। इन लोगों का भविष्य अंधकार में है। इसलिए हम लोग राष्ट्रीय जनता दल की ओर से हम लोग वार्ड सचिव को मानदेय मिले, भत्ता मिले, इनका भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए हम लोग इनके समर्थन में हैं। और ये बहुत छोटा सत्र है, लेकिन ये मांग पत्र हम लोगों को दिए हैं। आज हम नेता प्रतिपक्ष श्रीमान तेजस्वी यादव से इस पर वार्ता करेंगे और वार्ता करके इसको हम लोग शून्यकाल में उठाएंगे। चूँकि इन लोगों ने दिया है, अभी तुरंत दिया है, इसलिए सदन में जो समय मिल पाएगा तो वो 0 आवर है। 0 आवर में आज हम नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव से बात करेंगे और इन मुद्दों को जोरदार तरीके से हम विधानसभा में उठाने का काम करेंगे। सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी इनका हम समर्थन करते हैं। इनकी जायज मांग है। ये इनकी मांगे हैं वार्ड सचिवों की, ये इनके नारे हैं। लोकसभा चुनाव बीत चुका है, हमें नहीं मालूम कि इन्होंने किस आधार पर वोट दिया था। कहीं देश में इन लोगों का भी जोश आया होगा और इन्होंने भी कश्मीर और पाकिस्तान के नाम पर दिया होगा वोट। लेकिन आज जो है ये अपनी रोजी रोटी के लिए लड़ रहे हैं।